Hello students, welcome to our YouTube channel Priyanka Yadav Physics Tutorial. Let's start our today video, and the topic of today video is hexagonal close packed structure. Topic is hexagonal closed packed structure, that is HCP. ठीक है, HCP आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें आप क्या पढ़ चुके थे कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, है ना। तो आपने जब 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग पढ़ी तो वहाँ पे दो प्रीफर की थी कि एक तो ए बी टाइप बन रही थी और एक ए बी सी टाइप। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि आपकी जो ए बी टाइप है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, HCP स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गया कि HCP में कौन सी स्टैकिंग होती है, ए बी टाइप स्टैकिंग होती है। यहाँ डाल देते हैं ए बी टाइप। ठीक है, ओके। तो देखो अब हम पढ़ते हैं HCP स्ट्रक्चर। इसका सब क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे इसका। ठीक है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, C/A रेशो पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे इसमें। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसको हमने क्लोज पैक क्यों बोला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले HCP स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक HCP ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, एक HCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप भी पेन कॉपी लेके साथ बैठे, ठीक है, ताकि साथ के साथ बना सकें। ओके, तो ये हम बना रहे हैं पहले एक HCP स्ट्रक्चर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एटम्स की लोकेशन दिखाएंगे कि इसमें एटम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हम बना रहे हैं एक HCP स्ट्रक्चर। आप भी साथ के साथ बना लो। ठीक है, क्या है, एक HCP स्ट्रक्चर है। ठीक है, हो गई, ये आपने बना ली एक HCP स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो हमें क्या दिखाना है, इसके एटम्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो आपकी जो HCP स्ट्रक्चर होती है उसमें हर एक तो कॉर्नर पे, ठीक है, तो देखो कितने कॉर्नर हैं, 6 कॉर्नर तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12 एटम तो किस पे हो गए, आपके कॉर्नर्स पे हो गए। अब देखो 2 एटम होते हैं प्लेन्स पे, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन। इन प्लेन्स को नाम देते हैं हम बेसल प्लेन्स। तो 2 एटम प्रेजेंट होते हैं इन बेसल प्लेन्स पे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसल प्लेन्स। इनको क्या बोलते हैं आप, बेसल प्लेन। ठीक है, ओके। अब देखो 3 एटम जो होते हैं वो होते हैं बॉडी के सेंटर पे, HCP बॉडी के सेंटर में। तो इनकी लोकेशन कुछ ऐसी होती है, देखो मान लो एक यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो 3 कहाँ होते हैं, बॉडी के सेंटर में। तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, एक होता है यहाँ पे, ठीक है, और एक थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे। ये 2 कहाँ प्रेजेंट है, बेसल प्लेन्स में। और 12 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके कॉर्नर्स पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच, ये कितनी है, वही A। ये भी कितनी है, A।
ठीक है। अब देखो जो ये टोटल डिस्टेंस है, ये इसको आप क्या बोल देते हो, हाइट भी बोल देते हो, ठीक है। एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर सी से भी, सी या फिर एच, ठीक है। कई जगह एच बाई ए रेशो आ जाता है, कहीं कहीं सी बाई ए रेशो आ जाता है, ठीक है। तो ये सी यहाँ से और यहाँ तक की हाइट, ठीक है। ये किसकी फिगर बनाई है आपने, ये आपने फिगर बनाई है HCP स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट फिगर बनाइए, मान लो आगे यूज होंगे और फिगर्स, ठीक है। तो ये हो गई आपके HCP स्ट्रक्चर। अब देखो तो हमने क्या क्या देखा है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है एटम्स, तो वो लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आगे करते चलेंगे सब कुछ। तो क्या लिखते हैं, फिगर फर्स्ट, आपकी जो फिगर फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखो रिप्रेजेंट दैट क्या, दैट इन केस ऑफ HCP unit cell, the atoms are distributed at various locations, ठीक है। और कौन कौन सी लोकेशंस वो दिखा देते हैं, लिखोगे द लोकेशंस कहाँ पे हैं, आर एट द कॉर्नर पे है, ठीक है, कोमा आल्सो किस पे, एट द सेंटर ऑफ बेसल प्लेन्स, इनके सेंटर पे भी है, एंड आल्सो और कहाँ पे है, इन द बॉडी ऑफ HCP यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपने वो सब लिखा कि कहाँ कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, भाई कॉर्नर्स पे हैं, बेसल प्लेन के सेंटर्स पे हैं और बॉडी के सेंटर में 3 है, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं पहला हमारा, क्या निकालते हैं इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। सबका निकाल लिया है अब तक आपको, तो आपको निकालना आ जाना चाहिए। किस किस का निकाल लिया आपने, BCC का निकाल, SC सिंपल क्यूबिक का निकाला, BCC का निकाला, FCC का निकाला, है ना। तो अब यहाँ से भी कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पहले क्या लिखोगे, क्या होते हैं ये, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स प्रेजेंट विच आर एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए रेफरेंस एटम, तो वही डेफिनेशन लिखते हैं। मेरे को लगता है आपको डेफिनेशन आ गई होगी अब तक, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रही हूँ, क्या है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, क्योंकि 3 बार कर चुके हैं हम ये, है ना, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स विच, जो क्या हो, आर एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, किससे, ए रेफरेंस एटम, फ्रॉम ए रेफरेंस एटम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना, भाई देखो कोई एक रेफरेंस एटम उठाए, है ना, और उसके चेक करें, यही करते हो। मान लो मैंने ये रेफरेंस एटम उठा लिया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखनी है ना, तो देखो ये भी कितने, उतनी ही डिस्टेंस पे है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, देखो पहले 6 तो ये डायरेक्ट हो गए, ठीक है, 6 और 3, ये जो 3 है ये कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। तो ये भी उतनी ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये कितनी, 3 ये हो गए, 9 और 3 ये ऐसे ऊपर लाई करेंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 + 3 9 + 3 12, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका, 12 आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका, 12 हो गया ना, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में, इस एटम से देख रहे हो आप, इस एटम से ये A डिस्टेंस पे है, ये भी A पे है और ये भी A पे ही है, दिख वैसे रहा है क्योंकि प्लेन होते भाई, देखो 3 डायमेंशन व्यू है, ठीक है ना। तो ये है वही A डिस्टेंस पे, ऐसे ही 3 यहाँ होंगे, तो 6 + 3 + 3, तो कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, 12, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए आपके, 12 हो गए, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है आपने, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, दैट इज 12, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे करके, 6 + 3 + 3, ताकि याद रह जाए, ठीक है, हो गया। चलो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर और देख लेते हैं, कैसे देखोगे।
अब सेकंड को नियरेस्ट नेबर कौन सी होगी इसके बाद, इसी रेफरेंस को रखो। अब तो नियरेस्ट नेबर कौन सी आएगी, यही आएगी, ठीक है ना। अब कौन सी वाली आएगी, जो ये बेसल प्लेन में है, एक ये और एक इससे ऊपर। तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। जरूरत नहीं है, हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ही करना है, ठीक है। हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इससे नेक्स्ट जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, किसी भी चीज़ का पैकिंग। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन तो तभी निकालोगे ना जब आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता होगा, ठीक है। अब वो देखो कैसे निकालोगे भाई, ये आपके HCP स्ट्रक्चर है ना। अब देखो HCP स्ट्रक्चर है, ये देखो ये एटम लिया आपने, है ना। देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो टोटल 360 एंगल बनाया, मतलब इधर कंट्रीब्यूशन है, एक इसका इधर कोई HCP बनेगी उसमें चला जाएगा, और एक कोई इधर HCP बनेगी। तो मतलब ये कितना कर रहा है, 1/3 कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना। कितना कर रहा है, 1/3। तो इसमें अब ऐसे ही ऊपर भी बनेंगी 3 ऊपर और 3 ये नीचे, है ना। मतलब क्योंकि 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो मतलब कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, 1/6। एक इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/6 है, क्योंकि देखो ये एक बन गई, ठीक है। अब एक इसी तरह से कोई इधर बनेगी, इधर वाली एक इधर बनेगी, ये 3 तो बनेंगी ही बनेंगी, है ना। 3 तो इस नीचे वाली और 3 ऐसे ही ऊपर। तो इसका एक का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना आएगा, 1/12। इसी तरह से सॉरी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, ठीक है ना। इनका कंट्रीब्यूशन इधर देख लो, मान लो ये लिया, ठीक है। अब एक यूनिट सेल में तो ये आ गया इसका, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब एक इधर बन गई, मान लो 2 हो गई, और एक ये इधर बनेगी, 3 बन गई। 3 बनने के बाद ये 3 तो इस प्लेन में, 3 क्या होंगी, सेम ऐसे ही ऊपर वाली प्लेन में आ जाएंगी। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/6, ठीक है। इस एटम का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/6। इसी तरह से इसमें भी ये तो 1/3 तो इधर हो गया, 1 नीचे वाली भी आएंगी तो 1/6। तो हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/6, और टोटल प्रेजेंट कितने हैं, 12। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालोगे, 1/6 कंट्रीब्यूशन और 12 कॉर्नर पे प्रेजेंट। सेंटर पे 3 है, कंप्लीट होता है बॉडी के सेंटर में। बेसल प्लेन पे कितने प्रेजेंट है, 2, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। तो देखो 6 2 × 12, 2 1 × 2, 2 + 3 + 1, तो कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए आपके, 6 आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हो आप, निकालते हो इसका पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो लिखो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की वही डेफिनेशन लिखोगे। पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, काफ़ी बार पढ़ चुके। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्फीयर, यही तो करता है ना। तो नेक्स्ट आपका क्या क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, दिस फैक्टर रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by sphere to the total volume किसका, to the total volume of unit sphere। या फिर आप ये भी बोल सकते हो दूसरी लैंग्वेज, पैकिंग फ्रैक्शन आपको क्या बताता है कि जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है उसका कितना वॉल्यूम जो है स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। फॉर्मूला पता है आपको, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, दूसरा नाम क्या है, फॉर्मूला कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यही होता है, मल्टीप्लाई उसको किससे करते हो, वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल एटम, ठीक है, और उसको डिवाइड किससे करते हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही तो करते हो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आप निकाल चुके, कितना आया है 6। वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, एटम क्या मान के चलते हो, रिजिड स्फीयर, तो 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कैसे यूनिट सेल है आपकी, HCP, और HCP की है तो देखो कैसे निकालोगे, इसकी अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो देखो ये यहाँ पे अगर आप इनको सभी को एटम्स से मिलाओ, इस रेफरेंस एटम को सभी एटम्स से क्या करो, मीट करो, कर दिया। देखो सारी ट्राइंगल्स कैसी बनेंगी आपकी, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेंगी। कितनी बनी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनी, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4
ए स्क्वेयर, यही होता है ना। तो कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई √3/4 ए स्क्वेयर, यहाँ तक हो गया। अब हाइट देख लो, हाइट कितनी है c, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 6 × √3/4 ए स्क्वेयर × c। अब देखो r और a के बीच में इसमें रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, रिलेशन बिटवीन r एंड a वही होती है जो सिंपल क्यूबिक में होता है। क्या होता है आपका 2r = a होता है, ठीक है। ये रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लिया। तो देखो अब आपका क्या हो गया 6 × 4/3 पाई, r³ की वैल्यू रखो, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई a/2, तो दैट इज a³/8 डिवाइडेड बाई 6 × √3/4 a स्क्वेयर × c। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, देखो 4 ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया 16, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 8, ये वाला 8 है ना, इंटू √3 भी है, और क्या है ए बचेगा सिर्फ, और अपॉन सी ए बचेगा, और साथ में पाई भी है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 16, तो 2 पाई अपॉन, ये देखो 3 भी था है ना 3, तो क्या बचेगा 3√3 a/c। तो हमारा काम क्या रह गया, इस a/c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। हम क्या निकाल रहे हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब हमारा काम क्या रह गया, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है c/a या a/c, ठीक है, या क्या बोल सकते हो a/c, लेकिन एक्चुअल में जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं c/a रेशियो। तो अब हमारा काम क्या रह गया c/a रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्या निकालेंगे हम HCP स्ट्रक्चर के लिए इसका c/a रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा, ठीक है।